सीनियर तजियाकार हफीजुल्लाह नियाजी के मुताबिक मुमलिकत में आइन और कानून की हुक्मरानी है। कौमी बदकिस्मती के 70 साल से रियासती निज़ाम कभी मिनो अन आइन और कानून के मुताबिक न चल सका। 1950 की दिहाई ही से रियासत के अंदर एक ताकतवर रियासत डीप स्टेट कायम हो गई। अपने आप को आइन और कानून से बालतर रखा। 7 दिहाइयों से हुक्मरानी अमलन ताकतवर रियासत के दायरे इख्तियार में है। जहां ताकतवर रियासत को आइन और कानून के दायरे में लाना एक लायनहल मसला, वहां ताकतवर रियासत का रोना के मरवजा आइन और कानून इनको इंसाफ देने से कासिर है। चुनाचा अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए हमेशा मावराए आइन और कानून हथकंडों को तरजीह बुनियादों पर इख्तियार किए रखा। 7 दिहाइयों से ताकत के आगे सिविल हुकूमतें, अदलिया, शहरी आइन व कानून सब लाचारों मजबूर बने हैं। जस्टिस मुनीर से लेकर साकिब निसार ता जस्टिस बंदियाल जैसों के सुनहरी हरूफ से लिखे गए दर्जनों फैसले आइन और कानून की मौजूदगी ही में तो परवान चढ़े। इधर सियासतदान नजरों से गिरे, उधर जुमला गैर मोतरजा बना दिया। माजी करीब में जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के किरदार को ही परखें। अगरचा आइन और कानून की पासदारी का हल्फ उठाया, जितने गैर आईनी गैर कानूनी काम रियासत और इदारों के खिलाफ इस जोड़े ने बरपा रखे लाकानूनियत में दाग बिठा गए। इन हालात में आईनी हुकूक रखने वाला आम पाकिस्तानी आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ के लिए किसका दरवाजा खटखटाए। बामुताबिक आईनी शिक 8 ता 28 बुनियादी हुकूक इसको अदलिया के रूबरू फरियाद पर उकसाते हैं। माजी गवाह के जब कभी ताकतवर रियासत एक फरीक हो तो आइन और कानून की तशरीह अदलिया नहीं ताकतवर रियासत करती है। सदर जरदारी, मेमोगेट, वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, समरी ट्रायल और बरतरफ वजीर आजम नवाज शरीफ को शायद आज तक ये मालूम न हो सका कि 2014 में सियासत नहीं रियासत बचाओ की आड़ में मावराए आइन और कानून इनकी हुकूमत पर क्यों चढ़ाई हुई। बदनसीबी हर ऐसे मौके पर अदलिया ने मावराए आइन और कानून वारदातों में ताकतवर रियासत के लिए अपना कंधा हाजिर रखा। हालात जैसे भी हों, जब कोई आम शहरी इंसाफ के लिए बिलबिलाता है, बेबसी के आलम में अदालतों की तरफ देखता जरूर है। वहम्मा साथ जुड़ा के अदालतें शायद कुछ मदों में बेबस रहीं। ये मुअम्मा ला यनल के ऐसे हालात में आम शहरी इंसाफ के लिए अपनी नजरें काजी उल कज़्ज़ात पर जमाए या फिर दिल जमई से ताकतवर रियासत की तरफ देखे। 5 मार्च 2024 को जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत 263वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। इसी तनाजुर में ISPR की तरफ से एक एलामिया जारी हुआ। 9 मई के हवाले से एक हिस्सा मिनोअन नकल है। वजीर आजम पाकिस्तान के आज़म के मुताबिक फोरम ने आदा किया कि 9 मई के मंसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कानून और आइन की मुतल्लिका दिफात के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इस सिलसिले में मस्कशुदा अभाम और गलत मालूमात फैलाने की बदनीयती पर मबनी कोशिशें बिल्कुल बेसूद हैं, जो सिर्फ मजबूम सियासी मफादात के हुसूल के लिए मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा हैं, ताकि 9 मई की घिनौनी सरगर्मियों पर पर्दा डाला जा सके। कमोबेश हुकूमत, इमरान खान माह ताकतवर रियासत इस बात पर मुत्तफिक के साने 9 मई में मुलव्विस तमाम अफराद को आइन और कानून की मुतल्लिका दिफात के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। सवाल इतना, इसका तयन कौन करेगा कि कौन कितना गुनहगार है। साने 9 मई यकीनन कौमी तारीख का सबसे बड़ा अलमिया जो दिहाइयों अपने असरात मुरतब रखेगा। ये हकीकत अपनी जगह मौजूद के 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को गैर मामूली तरीके से फिजिकल रिमांड से छुड़वा कर अपनी तहवील में लिया तो मौसूफ ने सुप्रीम कोर्ट के इसरार के बावजूद साने 9 मई की मजम्मत में हिचकिचाहट दिखाई। अगले दिन जब हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर की तो दोबारा माजरत के लिए उकसाया। इमरान अल्फाज चुबाते मुतवज्जब रहा। 13 मई को रिहा होकर लाहौर पहुंचे तो 2 फिक्रे, अच्छा गिरफ्तार आप करें और एहतजाज हम वजीर आजम हाउस के बाहर करें। दोबारा गिरफ्तार किया तो दोबारा यही कुछ होगा। के बाद इमरान खान ने हमेशा के लिए वाक़े की जिम्मेदारी कबूल कर ली थी। मेरे नजदीक साने 9 मई से बड़ा अलमिया ताकतवर रियासत को अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए आइन और कानून से तजावुज करना पड़ा। तारीख शायद वतनी आइन कानून कभी ताकतवर रियासत को इंसाफ दिलाने के लिए काफी नहीं रहे। अगरचा अस्करी इदारे साने 9 मई में हक की सच्ची मदई है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आदा भी आइन और कानून की दिफात के तहत फैसले होंगे। खुश आइन है। दर हकीकत
आज तक आईन और कानून हाथ में लेकर इंसाफ प्लस लिया गया। हर जुमेरात को मेरी मुलाकात 9:30 मई के फौजी तहवील में मुल्जिमान से होती है। 109 अफराद 10 माह से हिरासत में हैं, यानी कि हवालात में बंद है, यानी कि 10 माह से एक कैदी वाले हुकूक से भी महरूम है। नैब कानून बवजह 90 दिन की हवालात पर ड्रैकोनियन कानून कहा जाता रहा। 109 अफराद आज भी फिजिकल रिमांड पर फौजी तहवील में हैं। सानिया में मुलविस हजारों दूसरे मुल्जिमान के मुकदमात मुरवजा कवानीन के तहत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चल रहे हैं। चंद दिन की हवालात के बाद सबको बाजमात जेल भेज दिया गया था। अदालती निजाम पर दबाव के बावजूद रफ्ता रफ्ता मातहत अदालतों से दर्जनों जमानत पर रिहा होकर घर भी आ चुके हैं। खुदा खुदा करके 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने 109 अफराद का केस सुना तो मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल कलअदम करार दे दिया। कतई नजर के 7 हफ्तों तक सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली हुई। 13 दिसंबर को नजरसानी अपील में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कलअदम करार देकर मिलिट्री कोर्ट ट्रायल जारी रखने की जब इजाजत दी तो 7 हुक्मनामा लफ के फैसला न दे। 109 अफराद का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल मुकम्मल हुए भी 3 माह बीत चुके। हर मुल्जिम ने महदूद रसाई के बावजूद मेहनत मुशक्कत से अपना अपना केस लड़ा। कैदियों की आहवा बका के मिलिट्री कोर्ट को कम अज कम फैसला ही सुना दिया जाता, शायद हवालात की अजियत से निजात मिलती और सजा की सूरत में जेल मुंतकिल होते। ऐसे में हुकूमत इदारे जब आईन और कानून के मुताबिक इंसाफ देने का विरोध करते हैं तो इसको शकावत के अलावा भला क्या नाम दिया जा सकता है। 109 अफराद आईन और कानून के मुताबिक अपना फैसला हासिल करने के लिए किसको पुकारें। 109 मुकय्यद नफूस को सिर्फ और सिर्फ फैसला चाहिए, भले उनको सूली पर ही लटका दें।